गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भानु प्रताप ध्रुव बालाजी ITI भाटापारा छत्तीसगढ़ से फर्स्ट ईयर बैच 2019 से 2021 तक का इलेक्ट्रीशियन बेस को इलेक्ट्रीशियन का जो थ्योरी सब्जेक्ट का ट्रांसफार्मर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पहला ट्रांसफार्मर है अपना पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 200 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में संयोजित होती है। ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फुल लोड पर इस ट्रांसफार्मर की क्षमता उच्च रहती है। उत्पादन स्टेशन व उद्योगों के सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दूसरा ट्रांसफार्मर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 5 किलो वोल्ट एम्पियर से 2000 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में संयोजित होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार संयोजन में संयोजित करने का मुख्य लाभ यह है कि इससे 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर LT ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इसी प्रकार 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर HT ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका पहला भाग है कंजर्वेटर टैंक। यह एक छोटा ऑयल टैंक है जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। इसमें लगभग आधे स्तर पर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है। कंजर्वेटर टैंक के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है। पहला है मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। दूसरा है तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। तीसरा है जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर या मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करना और साथ ही नमी को तेल में नहीं पहुंचने देना। ट्रांसफार्मर का अगला भाग है ब्रीदर। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश कर सकती है और उसके अचालक गुण को घटा सकती है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीथर प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में वायु की नमी सोखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है और नमी सोख लेने के बाद यह आसमानी नीले रंग का हो जाता है। ब्रीदर की संरचना उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई है। जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है तब उसे बदल दिया जाता है। कुछ अन्य प्रकार के ब्रीदर में रबर, डायफ्राम, थर्मोसाइफन, फिल्टर, गैस कुशन आदि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सिलिका जेल का प्रयोग अधिक प्रचलित है।
अगला भाग है तापमापी। ट्रांसफार्मर आयल का तापमान नापने के लिए मुख्य टैंक में एक तापमापी लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर आयल का तापमान 100 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि तापमान 100 अंश सेल्सियस से अधिक बढ़ जाए तो ट्रांसफार्मर को विसंयोजित कर उसकी शीतलन प्रणाली आदि में दोष खोजना चाहिए। अगला भाग है एक्सप्लोजन वेंट। यह सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले एक्सप्लोजन वेंट। यह सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित की जाती है। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर आयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायाफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। अगला भाग है बकोल्ज रिले। एक्सप्लोजन वेंट तथा बकोल्ज रिले एक स्थान पर स्थापित होते हैं। बकोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति की सूचना एक अलार्म बेल बजाकर देती है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देती है। इसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है। सामान्यतः इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है। इस रिले में दो फ्लोट ए तथा बी होते हैं और इनसे जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। जब तेल में ऊष्मा के कारण गैस अधिक पैदा हो जाती है तो फ्लोट ए नीचे गिर जाता है, जिससे एक विद्युत घंटी प्रचालित होती है जो ट्रांसफार्मर की इस स्थिति की सूचना देने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यदि तेल बहुत अधिक गर्म हो जाए तो वह तीव्रता से कंजर्वेटर की ओर जाता है। तेल की तीव्र गति के कारण फ्लोट बी दूसरे मरकरी स्विच के द्वारा ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देता है। यह स्विच एक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। अगला भाग है आयल गेज। कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए उसमें एक आयल गेज लगाया जाता है। अगला भाग है टैपिंग स्विच। ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को नियत मान पर रखने के लिए टैपिंग स्विच प्रयोग किया जाता है। यह एक हस्तचालित स्विच होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। इस स्विच के द्वारा वोल्टेज को नियत मान पर रखने के लिए टैपिंग स्विच प्रयोग किया जाता है। यह एक हस्तचालित स्विच होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। इस स्विच के द्वारा वोल्टेज को आवश्यकतानुसार घटाने बढ़ाने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को घटाया बढ़ाया जाता है। टैपिंग स्विच को टैप चेंजर भी कहते हैं। अगला भाग है बूसिंग। बूसिंग तकनीक का प्रयोग पावर तथा वितरण ट्रांसफार्मर को स्रोत तथा लोड से संयोजित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रायः उच्च डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य वाले पोर्सिलीन बूस का प्रयोग किया जाता है।